जी के मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। 54वां टॉपिक चल रहा था भारत के पर्वत। तो इसमें हमने एक्सप्लेन कर दिया था दूसरा पॉइंट लूसेंट बुक से भारत का भौतिक स्वरूप। तो इससे भौतिक स्वरूप से कई पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। भारत के पर्वत में क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और कुछ डिटेल में किरण बुक से एक्सप्लेन भी होगा। पहला है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत। पहला क्वेश्चन है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत। तो उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हिमालय है। इसमें हिमालय के साथ साथ में हिंदकुश और पटकाई पर्वत श्रृंखला जब आती है तब इसे उत्तरी पर्वत भूभाग कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है किसका? वलित पर्वत का। वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत। इसका निर्माण भारतीय एवं यूरेशियन प्लेटों के विवर्तनिक विक्षोभ के फलस्वरूप 50 मिलियन वर्ष पहले आरंभ हुआ था। इसमें दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। ये ध्रुवीय प्रदेश से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर भारत को नैसर्गिक उष्णता प्रदान करता है। ये मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में वर्षा भी करवाती है। देश के लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत, 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियाँ, 27.7 पर पठार तथा 43.2 पर मैदान विस्तृत है। ये हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। इसकी मुख्य श्रेणी को हिमालय श्रेणी के नाम से पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गाडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी है जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। गाडविन ऑस्टिन चोटी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है और ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशिया प्लेट का एक खंड है और इसका निर्माण ट्रांस हिमालय का हिमालय से भी पहले हो चुका था। और गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है जो काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है और ये अवसादी चट्टानों का बना है गाडविन ऑस्टिन। अगला है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। सबसे ऊंची चोटी भारत की है कंचनजंगा। अगला है पांचवा क्वेश्चन, भारत का कौन सा पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो सह्याद्री, अरावली और सतपुड़ा ये पुरानी है। सबसे नई चोटी जो है वो है हिमालय। अगला है निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च पर्वत शिखर? कंचनजंगा। और कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? तो असम राज्य में जो चोटी है हिमालय की वो नामचा बारवे है। कौन है? नामचा बारवे है। नामचा बारवे है। अगला है आठवां क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतत से हुई? तो हिमालय की उत्पत्ति टेथीज भूसंतत से हुई। टेथीज भूसंतत से हुई। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का जो पाद प्रदेश है वो बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय को पाद हिमालय प्रदेश भी कहते हैं। बाह्य हिमालय की औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के बीच है और शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां भी पाई जाती हैं। तो ये तो है पाद प्रदेश। अगला है नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ कुमाऊं हिमालय में है। बद्रीनाथ कुमाऊं हिमालय में है। सूची 1, सूची 2, पंजाब हिमालय जो है वो सिंध तथा सतलज नदी के मध्य है। कुमाऊं हिमालय सतलज तथा काली के मध्य है। नेपाल हिमालय काली तथा तिस्ता के मध्य है और असम हिमालय तिस्ता तथा दिहांग के मध्य है। अगला 13वां को है हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में जो है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में है यही हिम रेखा है।
इसे ही महान या हिमाद्री हिमालय कहते हैं। 6100 मीटर इसकी औसत लंबाई है और 2500 किलोमीटर चौड़ाई और 2500 किलोमीटर लंबाई है और 25 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। अगला है, कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो एवरेस्ट है और दूसरी जो है गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 है। 15वां क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पुराना नाम कृष्णागिरि है। क्या है? कृष्णागिरि है। काराकोरम श्रृंखला ये पमीर से लेकर पूर्व में गिलगिट नदी तक विस्तृत है। यह 600 किलोमीटर लंबा तथा औसतन 120 से 140 किलोमीटर चौड़ा है। काराकोरम श्रृंखला प्राचीन नाम इसका कृष्णागिरि बताए हैं हमने। सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो तथा हिस्पर ये चारों काराकोरम में सबसे बड़े हिमखंड हैं, यानी ग्लेशियर हैं। सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो तथा हिस्पर ये चारों काराकोरम में सबसे बड़े हिमखंड हैं। उच्चतम चोटी गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर इसी काराकोरम श्रृंखला में है, जिसे कहते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय। अन्य महत्वपूर्ण चोटी जैसे गासेर ब्रुम या गुप्त चोटी, चौड़ी चोटी तथा गासेर ब्रुम द्वितीय, ये सब इसी में है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी इसी काराकोरम श्रृंखला में है। काराकोरम श्रृंखला की उत्तरोत्तर सीमा पामीर, अघिल पर्वत तथा यारकंद नदी है तथा दक्षिणोत्तर सीमा सिंधु नदी तथा इसकी शाख सोयक है। तो ये तो है काराकोरम पर्वत श्रेणी। अगला है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय श्रेणी में इसके पश्चिम तथा मध्य भाग में जो ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान हैं मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को दून कहते हैं। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य यानी लंबी घाटियों को दून कहते हैं, जैसे देहरादून, और पूर्व में इसे द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, है ना। हिमालय की दो घुमाव युक्त एवं मोड़दार भुजाएं जैसी हो जाती हैं। अगला 17वां क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले लघु हिमालय श्रेणी लघु या मध्य हिमालय में जो पाए जाते हैं, तो ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मतलब बाह्य हिमालय व शिवालिक में जो घास के मैदान होते हैं उसे दून कहा जाता है, जैसे देहरादून। और लघु एवं मध्य हिमालय में जब ऐसे ढाल छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं तो उन्हें मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, कश्मीर में जो मर्ग है ना। और उत्तराखंड में इन्हें ऐसे ही घास के मैदानों को उत्तराखंड में वोग्याल या प्यार कहते हैं। 19वां क्वेश्चन है, सतलज एवं काली नदियों के बीच में हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो सतलज एवं काली नदियों के बीच में कुमायूं हिमालय है। कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय है। अगला है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो नेपाल हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं। किसको? एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं। अगला है क्वेश्चन, एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? तो एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले 1953 में विजय प्राप्त की गई। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय का भाग है। ये हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा म्यांमार में स्थित है। अराकानयोमा जो है म्यांमार में स्थित है ना।
म्यांमार। अगला है जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। तो सबसे पहले होगी काराकोरम श्रेणी, फिर होगा लद्दाख श्रेणी, फिर होगा जास्कर श्रेणी और सबसे पूर्व में होगा सबसे पश्चिम में होगी पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल। अगला है भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी है। धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक में। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में है। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई 800 किलोमीटर। सबसे उच्चतम चोटी अरावली की आबू पर्वत पर गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1772 मीटर है। भारत में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक विस्तरित है ये अरावली पर्वत तथा राजस्थान के अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र से अलग करता है। राजस्थान के अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र से अलग करता है। यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। विश्व के प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। अगला है भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला अरावली है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर बताया। अच्छा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो भारत में अजंता जो पर्वत श्रेणी है केवल एक राज्य में फैली हुई है। अगला है पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर, औसत ऊंचाई इसकी 1200 मीटर और कुल लंबाई 16 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 1200 मीटर। तापी घाटी के पश्चिमी मैदानी भाग से होकर महाद्वीपीय दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तक विस्तरित है ये पश्चिमी घाट। और तापी के दक्षिण से नीलगिरी तक का भाग सह्याद्री भी कहलाता है। पश्चिमी घाट में अधिकांशतम वर्षा होती है तथा यहाँ सदाबहार वन है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से नीलगिरी पर्वत में मिलती है। तो ये तो है पश्चिमी घाट। अगला है किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो अभी हमने बताया तापी के दक्षिण से नीलगिरी तक का भाग सह्याद्री भी कहलाता है पश्चिमी घाट का ही। प्रायद्वीपी भारत में उच्चतम पर्वत चोटी। प्रायद्वीपी भारत में उच्चतम पर्वत चोटी। तो प्रायद्वीपी भारत में उच्चतम पर्वत चोटी अनायमुडी है। अनायमुडी की ऊंचाई 2695 मीटर है। 2695 मीटर है सबसे। और ये अन्नामलाई पर्वत में दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी भी है अनायमुडी। यही प्रायद्वीपी भारत में उच्चतम पर्वत चोटी अनायमुडी ये अन्नामलाई पर्वत में दक्षिण भारत में है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अगला है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है। तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी ये पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी पर्वत की उच्चतम चोटी डोडा बेटा है। क्या है? डोडा बेटा जो 2637 मीटर है। 2637 मीटर है। और नीलगिरी पर्वत दक्षिण पठार से एक दर्रा द्वारा अलग है जिसे पाल घाट कहते हैं। नीलगिरी पर्वत जो है ये दक्षिणी पठार से एक दर्रा द्वारा अलग है उसे पाल घाट कहते हैं। तो ये तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट श्रेणियों का सम्मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी। अगला है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? तो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में
जो पहाड़ियाँ स्थित हैं वो कार्डेमम हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? कार्डेमम। अगला है पूर्वी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। अच्छा, पूर्वी घाट सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के बारे में कुछ बताइए। देखिए, पूर्वी घाट उत्तरी उड़ीसा से भारत के पूर्वी घाट से होकर नीलगिरी पर्वत तक विस्तरित है। पूर्वी घाट महानदी तथा गोदावरी के बीच यह विस्तृत है। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी महेंद्रगिरी जो अभी हमने बताई, ये 1501 मीटर ऊंची है। 1501 मीटर ऊंची है महेंद्रगिरी पर्वत पूर्वी घाट का। नल्लामल्ली पर्वत कृष्णा तथा पन्नेरू नदियों के बीच अवस्थित है पूर्वी घाट में। अगला है कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डेमम पहाड़ी जो है, जो भारत में सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कार्डेमम है, वो स्थित है केरल में। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ ये स्थित हैं गुजरात में। गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। कहाँ? मेघालय में। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर वो अनाईमुडी ही है, जो अन्नामलाई पर्वत में दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी जो है। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां खासी, पटकोई तथा अराकान योमा है। खासी, पटकोई तथा अराकान योमा है। 46वां है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो महादेव पहाड़ियाँ और इनका दक्षिण की ओर सही क्रम, मतलब उत्तर से दक्षिण, तो सबसे उत्तर में है महादेव पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद में है सतपुड़ा पर्वत, उसके बाद में है सतपुड़ा पर्वत, और फिर सबसे लास्ट में है सह्याद्री पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, सबसे पहले महादेव पहाड़ियाँ, फिर सतपुड़ा पर्वत, फिर सह्याद्री पर्वत, है ना। सतपुड़ा पर्वत क्या है? सतपुड़ा पर्वत की औसत समुद्र तल से ऊंचाई सतपुड़ा श्रृंखला की है 1030 मीटर। पूर्व पश्चिम दिशा में दक्षिणी विंध्य तक विस्तरित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच स्थित है। इसका प्रारंभ इस पश्चिम में राजपीपल पठार से महादेव होकर मैकाल श्रेणी तक है। अगला है धूपगढ़ चोटी स्थित है। अगला है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? तो छोटा नागपुर जो है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ है। छोटा नागपुर की सबसे छोटी ऊंची चोटी पारसनाथ है, और दूसरी एक चोटी है हजारी। ये पारसनाथ जो है 1365 मीटर ऊंची है, और ये पारसनाथ चोटी हजारीबाग पठार में है। हजारीबाग पठार में, जो छोटा नागपुर पठार में है हजारीबाग पठार। अच्छा, छोटा नागपुर पठार झारखंड के भाग समीपवर्ती मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल समाहित हैं। झारखंड के भाग समीपवर्ती मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल समाहित है। छोटा नागपुर में दक्षिण में रांची का पठार, उत्तर में हजारीबाग का पठार तथा उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। छोटा नागपुर पठार में दक्षिण में रांची का पठार, उत्तर में हजारीबाग का पठार तथा उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। और छोटा नागपुर पठार की मुख्य विशेषताओं में से एक पाट भूमि भी है। एक पाट भूमि होना छोटा नागपुर पठार की विशेषता है। खनिज संसाधनों में प्रचुरता है, जिसके कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है। यह छोटा नागपुर प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। तो ये तो है छोटा नागपुर। धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में है। धूपगढ़ चोटी जो है कहाँ है? सतपुड़ा रेंज में है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में है। अगला है धूपगढ़ चोटी। अगला है अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में है? तो अरावली जो श्रेणियाँ हैं वो
राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। अगला टॉपिक है नंदा देवी शिखर स्थित है। तो नंदा देवी शिखर जो है बृहद हिमालय की श्रेणी के अंतर्गत आता है नंदा देवी, और 7,818 मीटर इसकी ऊंचाई है। 7,818 मीटर इसकी ऊंचाई है नंदा देवी की, उत्तराखंड में है, और ये उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। अगला है K2 के बाद हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा K2 कंचनजंगा उसमें सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा, और ये बृहद हिमालय श्रेणी का पर्वत है। 8,588 मीटर इसकी ऊंचाई है कंचनजंगा की। अब ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। जम्मू कश्मीर के बाहर या देश की सर्वोच्च चोटी है। जम्मू कश्मीर के बाहर या देश की सर्वोच्च चोटी है गाडविन ऑस्टिन के बाद। अगला है K2 के बाद भारत में सबसे ऊंची कंचनजंगा। अगला है 53वां क्वेश्चन, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट जो हिमालय का सर्वोच्च शिखर है उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाईकनाल जो है ये पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडाईकनाल पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अच्छा, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला केरल में स्थित है। सबरीमाला केरल में स्थित है। अगला है उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में अरावली पर स्थित है। कौन सी पहाड़ियाँ? अरावली पर्वत स्थित हैं, है ना। अरावली पर्वत में ही माउंट आबू गुरु शिखर है, 1722 मीटर है, जो राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है। इसे गुरु शिखर भी कहते हैं माउंट आबू को। अगला है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? सागरमाथा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? राजस्थान में है, जिसे माउंट आबू भी कहते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी में है, 1722 मीटर ऊंची। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो सेवराय पहाड़ियाँ जो हैं वो तमिलनाडु में हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो तुम्हें पता है वहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। और नीलगिरी पर्वत की उच्चतम चोटी डोडा बेटा है, 2,637 मीटर ऊंचाई है। ये पर्वत दक्षिणी पठार से एक दर्रा द्वारा अलग है, जिसे पाल घाट कहते हैं। 61वां क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है क्या? सतपुड़ा। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में अवस्थित है सतपुड़ा श्रृंखला, जिसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई सतपुड़ा श्रृंखला की 1,030 मीटर है। पूर्व पश्चिम दिशा में दक्षिण विंध्य तक विस्तरित हैं ये। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैडिल पीक है। क्या है? सैडिल पीक। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो कुनलुन ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग है। काराकोरम हिमालय का अंग है। हिंदकुश ये हिमालय का, हमने बताया हिंदकुश ये भी हिमालय का है ना। लेकिन अरावली जो है ये इसकी नहीं है। हिंदकुश और पटकाई पर्वत श्रृंखला ये एक ही है हिमालय का, लेकिन अरावली अलग है। अगला, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है वो है नामचा बारवा। क्या है? नामचा बारवा। नामचा बारवा ये काराकोरम हिमालय श्रेणी पर्वत श्रेणी में आता है। नामचा बारवा ये सबसे पूर्वी चोटी है और 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। 7,756 मीटर हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा काराकोरम पर्वत श्रेणी का अंग है। और इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का अंग नहीं है। तो ये तो भारत के पर्वत हुए, 2 वीडियो में कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक